परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र कर लईए ते आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, धन श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, ਇਹ ਸਾਖੀ ਗੁਰਸਾਖੀ ਭਾਗ 1 ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਇਲ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇਵਕ। ਸਾਖੀ है सागु जगजीत सिंह, फकीर भी और बादशाह भी। इस साखी संबंधित है उस्ताद अमजद अली। हमारे पिताजी हमेशा कहते थे, संगीत की सेवा हर इंसान नहीं कर सकता, या तो इसे करने वाला बादशाह हो या फकीर। बादशाह और फकीर के बीच वाले का ये काम नहीं है। सागु जगजीत सिंह जी फकीर भी हैं और बादशाह भी। आज फकीर की इस झोंपड़ी में बादशाह पधारे हैं। आप एक ऐसी रोशनी हैं जो पूरे हिंदुस्तान को रास्ता दिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि शास्त्रीय संगीत क्या है, इसकी कैसी उपासना करनी चाहिए। आज हिंदुस्तान का हर तरह का संगीतकार सद्गुरु जी से जुड़ा हुआ है। उन्होंने अपने शिष्यों को हर संगीत उस्ताद के पास भेजा है, संगीत की प्राप्ति के लिए, संगीत सीखने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है, आज देश का कोई भी संगीतकार जब वो परेशानी में होता है तो सद्गुरु जी का दरवाज़ा खटखटाता है और जो भी उसकी तकलीफ़ है वह दूर हो जाती है। सद्गुरु जी मांगने वाले की मदद तो करते ही हैं, जो नहीं मांगते उनकी भी मदद करते हैं। सद्गुरु जी ऐसे महान सद्गुरु हैं जो सबके लिए करते आए हैं और करते रहेंगे। सद्गुरु जी दवा भी हैं और दुआ भी। वो मार्गदर्शन कर रहे हैं संगीत का। वो सब ध्रुपद धमार बहुत पुरानी सैकड़ों चीज़ें आप ही उंगलियों पे हैं, आपकी उंगलियों पे हैं। वो नए नए ताल कंपोज कर रहे हैं जो हम लोगों के भी बस के बाहर की बात है। 14.25, पौने 15 वगैरह। और इन्होंने एक नए साज का इजाद किया है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये साज ऐसे भी बज सकता है। आप सब लोग देखेंगे, अंगूठे के जरिए ऐसी आवाज़ निकालना बहुत मुश्किल है। इस साज को आप सब ने देख लिया है, हम सब ने जल तरंग देखा है, संतूर देखा है और सुना भी है। लेकिन ये जो इन गलासों से सुर निकल सकते हैं, ये सिर्फ दुआ से ही हो सकता है। सद्गुरु महाराज जी की कृपा से आज स्रोत घर में इस साज के लिए मेरे मन में एक नाम आया है। उनकी इजाज़त से मैं इसको नामधारी तरंग का नाम दूंगा। एक और साखी है जो कि संबंधित है राम स्वरूप बांसल। इस साखी का सिलेख है खत राम स्वरूप बांसल दा। लिखते ने राम स्वरूप बांसल जी खत लिखिया है, एक ओंकार श्रीमान पूज्य सतगुरु सच्चे पातशाह जीओ पवित्र चरनां विच सत श्री अकाल प्रवान करनी जीओ। बेनती है कि आप जी ने मेरे ते जो अपार कृपा करके मेरी डुबदी हुई किश्ती ऐन वक्त सिर पार लगा दी है, इस दे बदले विच मैं की दे सकदा हाँ, क्योंकि ये शरीर जमीन जायदाद मन बच करम सब कुछ आप जी दा ही तां दिता होया है। मेरे पास कुछ अपना होवे तां देवां। एक कहानी जरूर सुनी सी कि 9वें पातशाह सागु तेग बहादुर ने अपने एक सिख दा डुबदा होया जहाज पार लगाया सी। पर ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘੋਰ ਕਾਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬੰਨ੍ਹਣੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਜੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ। ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫਾਰਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਦਾਨ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਐਸੀ ਖਤ ਰਾਮ ਸਰੂਪ ਬਾਂਸਲ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਖ ਲਈਏ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨਾ ਹੈ।